नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं। जगत में दानवोत्तम दान कठिन चीवरदान का महापर्व आयोजित हो रहा है इस मिलिंद बुद्ध विहार। यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए उपासक उपासिकाओं का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज बौद्ध जगत में खाली दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस दानोत्तम दान महाचीवरदान मनाया जाता है। हम सब जो भी यहाँ उपस्थित हैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा एक भिक्षु संघ हमारे सामने उपस्थित है, ये भी हमारी महाफल की बदौलत है। मैं पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं सुनीति बरुआ, रूपा, गोपा और शेविका से कहूँगा कि आप उपासकों के लिए एक स्वागत गान। प्रणाम जानाई सर्वप्रथम बुद्ध श्री चरणे, আজি प्रणाम जानाई एबार आमी भिक्षु समावेशे, অতিথির পদে জানাই প্রণাম, অতিথির পদে জানাই প্রণাম, আকুল অন্তরে আমার আকুল অন্তরে, আজি প্রণাম জানাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ শ্রী চরণে। জানেতে ধনী দুঃখী সবার আছে জানি সমান অধিকার, এ দানেতে ধনী দুঃখী সবার আছে জানি সমান অধিকার, এসো সবে মিলে কোলাকুলি করে, এসো সবে মিলে কোলাকুলি করে, ধর্মেরও বাজার যাব, ধর্মেরও বাজার। আজ
করে যাই প্রদান, ভান্তে করে যাই প্রদান। আজি প্রণাম জানাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ শ্রীচরণে। আজি প্রণাম জানাই এবার আমি ভিক্ষু সমাবেশে। অতিথির পদে জানাই প্রণাম, অতিথির পদে জানাই প্রণাম। আকুল অন্তরে আমার, আকুল অন্তরে আজি প্রণাম জানাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ শ্রীচরণে, বুদ্ধ শ্রীচরণে, বুদ্ধ শ্রীচরণে। सुनीति बरुआ एंड कंपनी ने आपको बताया कि इस दान की प्रशंसा बुद्ध ने स्वयं भी की है। और आज उचित समय है ये, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि हमारा बुद्ध पूजा, शिवली पूजा और संगदान का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो सब लोग आप सब हाथ जोड़कर 3 बार साधुवाद दें जोर से। साधु। बिछाए और जब कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध पधारे तो उनका पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये वो तेरे पिता हैं, ये गौतम बुद्ध ही तेरे पिता है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को उन्होंने देखा नहीं था, जब वो पैदा हुए थे उसी समय बुद्ध घर छोड़कर चले गए थे सिद्धार्थ। तो बोले मैं पहचानूंगा कैसे? तो माता यशोधरा बोली, अरे वो जो नरों में सिंह है, कमल के समान है, जिनके पैरों में लालिमा है, जिनका वक्ष वृक्ष के समान है, जिनकी चाल हाथी के समान है, जिनके पैरों में चक्र है, जो ऊंचे कद के हैं, गौर वर्ण के हैं। इस तरीके से बड़े सुंदर ढंग से माता ने राहुल को व्याख्यान दिया। और आज उसी व्याख्यान को गाथा के रूप में, जो कि हम नरसिंह गाथा के रूप में जानते हैं, मैं आग्रह करूँगा सुनीति बरुआ से वो नरसिंह गाथा का पाठ यहाँ करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। रत सुपादो लखन मंडित आयत पन्ही चामर छत विभूषित पादो सही तुई हो पिता नरसी हो। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए आज इस मिलिंद बुद्ध विहार में उपस्थित भिक्षु संघ को त्रिवेण वंदन करते हुए और आज के इस कठिन चीवरदान, हर दान तो किसी भी दिन हम कर सकते हैं, चाहे वो संगदान हो या किसी भी रक्तदान हो या धन का दान हो, किसी वस्तु का दान हो। लेकिन ये जो कठिन चीवरदान है
वह तथागत के उस दी हुई ज्ञान की परम हमारे ऊपर यह शील का अनुसरण करने वाला दान है, जो पारमिताओं में सबसे उत्तम दान होता है। यह दान हम सिर्फ वर्ष में एक बार वर्षावार समापन पे ही करते हैं। यहाँ पे उपस्थित संघ के महान भिक्षुओं ने भी आपको दान की इस पारमिता के विषय में और आज के इस कठिन चीवरदान के विषय में आप लोगों से अवगत कराए। आज के सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आज के इस कठिन दान में आप सभी लोगों ने अपनी इस पारमिता को निभाते हुए अपने आज के इस पूजनीय भिक्षु पूज्य भंते सुमन जी के आज कठिन चीवरदान में आप लोगों ने आकर के इस दान की पारमिता का आप लोगों ने परिपूर्ण रूप से अभिवादन किया और अपने दान का लक्ष्य और अपने दान की पारमिता को परिपूर्ण करें। आप सभी लोगों को इस दान की पारमिता के लिए कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं और संघ को वंदन करते हैं और उपासक उपासिकाओं को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं। सब बेतियो विवज्जन्तु सर्वे रोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुगो भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सदा दीना जित्वा मुनिन्दो तन्ते जसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभियुज्जित सपरतिं घोरं पनालमकबख मथधयखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो। नमामि बुद्ध गुणसागरंतं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायोजिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच सकलं विजं विदुर्यानं देवरूपं सजीवहं निमलचक्षु गंभीरदोषं गौरवर्णं सुकायं विरतरज्जं अभयचित्तं निभयकामं विरतरज्जं सुरतरज्जं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। पूजनीय भिक्षु संघ को मेरा वंदन। उपस्थित सभी धम्म उपासक उपासिकाएं एवं प्यारे बच्चों को मेरा सादर जय भीम। आज के इस पावन दिवस पर पूजनीय भिक्षु भंते सुमन जी द्वारा आयोजित वर्षवास का समापन, जिसे प्रवारना भी कहते हैं, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अत्यधिक हर्ष का विषय है, चूँकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे हमारी बहनें उपस्थित हुई है और जैसा कि हमें ज्ञात है किसी भी धर्म का जो प्रचार होता है वह महिलाओं के माध्यम से ही होता है। तो मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी भी बुद्धिज़्म को आगे ले जाने में यथासंभव प्रयास करेंगे। तथागत बुद्ध उनकी जो भाषा शैली, जिसकी बुद्धिमत्ता या समझ जैसी थी वैसा उनका व्याख्यान या उनकी देशना जनमानस है वो अपनी बुद्धि से समझ सके।
भगवान बुद्ध का एक शब्द जो उन्होंने इजाद किया है, उन्होंने कहा है अपने मस्तिष्क में खेती करो। देखिए, शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। मस्तिष्क में कृषि करना। अब हम सभी जानते हैं कृषि तो खेती में होती है ना। अगर कृषि जो है खेती में करते हैं हम, तो हम अपने मस्तिष्क में कृषि कैसे कर सकते हैं? जब हम कृषि करते हैं तो खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सर्वप्रथम हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद उस ज़मीन पे नया बीज या फसल उगाने के लिए उस ज़मीन को शुद्ध होना चाहिए। तो उसमें जो भी प्रक्रिया होती है नई फसल उगाने से पहले, उसको ज़मीन को साफ़ किया जाता है, खुदाई होती है। जो भी खेती करते हैं सभी को ज्ञात होगा कि खेती जब होती है किस प्रकार होती है। स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना उसके। जब हम नई फसल कोई भी उगाना चाहते हैं तो खेती में ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ नहीं है तो उसको उपजाऊ बनानी पड़ती है। उसी के बाद उसमें पानी की मात्रा भी होनी चाहिए, तभी कि जब फसल उसमें हम बोएंगे, बीज हम जब बोएंगे तब वो अच्छी खेती देगा, अच्छी फसल देगा खेत। जब उसमें उस खेती में हम पर्याप्त मात्रा में जल भी देंगे, उसमें सूर्य प्रकाश भी होना चाहिए, साथ ही उसमें उसकी सुरक्षा भी हमें करनी है। तो ये सारी प्रक्रिया हम खेतों में करते हैं अच्छी फसल के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है, इसको भी उसी तरह से परिशुद्ध करना अति आवश्यक है। जब तक हम उसे परिशुद्ध नहीं करेंगे, परिशुद्ध कैसे करेंगे? मान्यताओं के अनुसार जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जब हम जन्मते हैं तब हम जीरो होते हैं। हमारा मस्तिष्क जीरो होता है बचपन में जब हम पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे घर से ही परंपराएं, मान्यताएं हमारे मस्तिष्क में आना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं, उसके बाद परिवेश हमारा स्कूल, हमारा समाज, इन सभी से जो चीज़ें हमारे भीतर आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। तो मान्यताओं के साथ ही हम उसी मान्यताओं के साथ अपने जीवन को ढाल लेते हैं। तब हमारे भीतर जो है, हमारे मस्तिष्क में हमारी अपने स्वयं की कोई रचना उत्पन्न नहीं हो पाती है। अब उस रचना को उत्पन्न करने के लिए हमारा मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें उन्हीं जो मान्यताएं होती है, जो हितकर नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं हमें आज़ादी और हमारे सम्यक ज्ञान को बाधित होती है, उसको दूर करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हम मान्यताओं के जो कहीं ना कहीं रूढ़ियाँ होती है, मान्यताएं होती है, उसको जो हमारे हित में नहीं होती है उसको साइड में करेंगे। धीरे धीरे उनको साइड में करेंगे, तभी उसके भीतर एक नया बीज जो स्वस्थ होगा, मानवता के लिए होगा, विश्व शांति के लिए होगा, सदाचार के लिए होगा। और उसके पश्चात हमारे मस्तिष्क में भी एक सुंदर ऐसा और श्रेष्ठ ऐसा विचार पैदा होगा। और उन विचारों के माध्यमों से हमारे जीवन में भी हम उसका जब अनुपालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी स्वयं के लिए सार्थक और हमारे समाज के लिए भी और साथ ही हमारे देश के लिए सार्थक कार्य करने में सफल होंगे। देखिए, भाषण जो है किसी को भी क्षणिक समय के लिए विश्वास में ले सकता है। उसी प्रकार हमारी पुस्तकें कुछ समय के लिए हमें विश्वास में ले सकती है।
जो सद्गुण है उन्हें नापा तोला नहीं जा सकता है, और सर्व गुण संपन्न उत्तम ऐसे कार्य ये सदा के लिए हमारे लिए मंगलमय और मंगलकारी होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सद्विचारों की, सद्गुणों की। जब हम अपने मस्तिष्क को इस सुमार्ग पे ले जाएंगे तो निश्चित ही हमारा और अन्य सभी का भला होगा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आप सब ने मुझे बहुत ही गौर से और ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी बात अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आप सभी को एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल हो, साधुवाद, धन्यवाद। बुद्ध का बानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, तो मुझे ये जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। आपका दिया हुआ छुआई खाना खाने का कोई इख्तियार मेरा नहीं है, कोई अधिकार मेरा नहीं है। और आपको भी सुनना होगा। बुद्धिस्ट बोलने में बुद्धिस्ट नहीं हो जाते जितना देर तक आप बुद्ध धर्म को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सुंदर बात सब बोलते हैं। ये सुंदर बात को अपना ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। सच बात थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन ये सच है। जो कड़वा एक करेला होता है ना, वो खाने में बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मिठाई खाने में जो बहुत मीठा होते हैं, लेकिन इसका बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। तो मीठा बात बोलना चाहिए, लेकिन साथ में कड़वा सत्य भी बोलना चाहिए। तो उपासक उपासिका, मेरा यही मांग है, एक भिक्षु होते हुए धर्मों को जाने, सत्य को जाने और सत्य रास्ते पे चले। बुद्ध 2500 से 3000 साल तक जो बुद्ध का धर्म है, 2500 से 3000 साल तक, ये 500 साल को विमुक्ति का समय बोला गया। इस समय में धर्म रहेगा, लेकिन दान को लोग धर्म समझेगा। सील और समाधि किसी का पास नहीं रहेगा। दान कर दिया, धर्म हो गया। दिखावा, वो 500 रुपया दे रहे तो मैं 1000 रुपया दूंगा, और एक बोल रहे नहीं मैं 5000 रुपया दूंगा, मेरा नाम पहले बोलो। आज का धर्म ये है। तो मैं समय के प्रति नज़र रखते हुए सारे उपासक उपासिका को क्षमा नहीं चाहूँगा, क्योंकि सत्य बोलना पड़ेगा। मेरा बाद में किसी का मन पे कोई दुख आए तो इस दुख को सुधार के सुख में बदल लीजिए, इसमें आपका ही मंगल होगा, हमारे कुछ नहीं। इस जगत का सकल प्राणी का सुख शांति कामना करते हुए मेरा धम्म देशना यहाँ मैं अंत कर रहा हूँ। सब पे सत्ता सुखीता हूँ। तो अभी भंते जी ने प्रवचन दिया, अच्छा लगा। अभी एक जो फेस्टिवल निकला है, इस फेस्टिवल का बड़ा वो कुरीतियाँ हैं। कोई कहता है तथागत गौतम बुद्ध दीपावली वाले दिन कपिल वस्तु गए थे। मैं कहता हूँ कि त्रिपिटक में जो ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है, उसमें बुद्ध वंश से एक वो है पाठ है, उसमें क्लियर लिखा है कि तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु गए थे, न कि कार्तिक अमावस्या के दिन कपिल वस्तु गए। हमारे लोगों को, हमें उन लोगों को समझाना है, हम नए हैं, हम नव बुद्ध हैं, हम नए बने हैं। चाहे कोई महाराष्ट्र का हो, चाहे कोई गुजरात का हो, चाहे कोई बंगाली हो, चाहे कोई उसका लेह लद्दाख का हो, हमें उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जो बुद्ध बने हैं, जो बाबा साहब के मार्ग पर चलकर ये बुद्ध आपके साथ चलने की वो कर रहे हैं। अरे हम वहीं कुरीतियाँ देखें। मैं अभी
बुराई नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जगत ज्योति बुद्ध विहार का एक सीरियल देख रहा था, उसमें नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि नारियल का जो तोड़ना है बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा गलत हमको समझाया गया है कि नारियल जो सरयू जो घाघरा नदी है अयोध्या के पास, वो घाघरा नदी है, सरयू नदी कहीं नहीं है। लेकिन जो अयोध्या के पास जो हिस्सा है वो सरयू नदी है, सरयुक्त, उसका मतलब है सरयुक्त। तो उसको उन्होंने बनाया और सर को तोड़ने को नारियल कहते हैं। लेकिन हम अपनी अपनी परंपराओं को समेट कर हमें बुद्धिज्म को किस तरीके से आगे ले जाना है, और जो हमारे नए नए यहाँ जो लोग जुड़ रहे हैं, अभी ये जो इस बुद्ध विहार की बात कर रहे हो, हम खुद चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत कम यहाँ लोग आते हैं। हम उनको जोड़ना चाहते हैं। अगर उनके सामने हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, वो एक नहीं आएगा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर बरुआ जी से भी, क्योंकि हमें ऐसी बातें बतानी चाहिए जो नया जो बुद्धिस्ट बनना है, जो आ रहा बन के, उसकी बात समझ में आए, वो अपने बात को अपने परिवार में रखे, अपने बच्चों में रखे, तो बुद्धिज्म है। वरना तो मैं अपनी बात कहता रहूँगा, मैं भाषण देता रहूँगा, कहीं 1000 रुपये दे दूँगा, कहीं 2000 रुपये देंगे, 1000 और 2000 से बुद्धिज्म नहीं चलता। बुद्धिज्म के लिए हमें आस्था रखनी चाहिए, और आस्था के लिए सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, तभी हम बुद्धिज्म को घर पहुँचने में करेंगे। अड़चन बहुत हैं, इसलिए मैं कुछ कटु शब्द भंते जी आपके लिए लगे हों या किसी उपासक को लगे हों, मैं क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक्चुअली कठिन चिबोदान के बारे में आप लोग बहुत बार सुने हैं, हिंदी में भी बांग्ला में भी। उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलेंगे, मगर बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए, हम लोग बुद्धिस्ट हैं। कोई भी बंदा अगर बुद्धिस्ट है, किससे बुद्धिस्ट होता है, कैसे बुद्धिस्ट होता है? बुद्धिस्ट का क्या अलग रूप होता है? कुछ नहीं। चित्त के अंदर बुद्ध की जो बोला हुआ नियमों को हम मानेंगे, पालेंगे, अपने दैनिक जीवन में उसको व्यवहार करेंगे, फिर हम कह सकते हैं हम बुद्ध धर्म की बुद्धिस्ट है। पंचशील नहीं मानेंगे तो समाधि नहीं आएगा, समाधि नहीं आएगा तो प्रज्ञा नहीं आएगा। हमने कोई पैसा दान करके या करोड़ रुपया दो, सोना चांदी दो, उससे कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होगा। बुद्ध का एक ही बात थी, शील, समाधि, प्रज्ञा। अगर शील नहीं मानेंगे, हम 5 रोज जीवन का जो नियम है, हम लोग गृही लोग जो है, स्पेशली वुमेन्स लोग जो है, घर की जो औरत है, घर की जो लक्ष्मी बोला जाता है, उन्हीं से घर की हर चीज़ बदलते हैं। एक लड़की शादी होकर ससुराल आते हैं, उसकी ससुराल में आने के बाद उसकी वहाँ के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। धीरे धीरे वो माँ बनते हैं, धीरे धीरे वो सास बनते हैं। अगर वो बौद्ध धर्म की बचपन से ही सीख के आए हैं पंचशील, तो अपने ससुराल में अगर उन लोग नहीं भी मानते होंगे, उनको भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे विशाखा की तरफ समझा सकते हैं धर्म क्या चीज़ है, क्यों हम धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म क्यों कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, जैन धर्म क्यों कहते हैं। उनकी बहुत बड़ा इनका फिलोसफी में बहुत बड़ा इनकी महत्वपूर्ण है। मगर हम बुद्धिस्ट कहने के लिए जो चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमें शील पालन करना है। जो बंदा शील पालन करेंगे, वो बंदा ना परिवार में, ना पड़ोस में, ना समाज में कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा सबसे पहले जन्म लेने के बाद हमारा गुरु होता माँ, धर्म की गुरु होता है भिक्षु लोग। हम माँ से पहले हर चीज़ सीखते हैं। अगर धर्म सीखना है, हम लोग को भिक्षु के पास जाना है, भिक्षु लोगों के पास क्वेश्चन करना है, भिक्षु ये क्या चीज़ है, पंचशील क्या चीज़ है, अष्टशील क्या चीज़ है, चार्य आर्यसर्ज क्या चीज़ है, अष्टांगी मार्ग क्या है। ये सारे बुद्ध असली पूजा यही होता है।
फूल फल दान ये ज़रूरत है लोकोत्तर दिखाने के लिए, मगर असली पूजा है पंचशील पालन करना, अष्टांग के जो है उनको मानना, अपना दैनिक जीवन में उसको व्यवहार करना, अपने उस तरह से चलना है, उसको अपने परिवार के जो सदस्य सबको, इवन कि अपने जो बच्चा जो सीख रहा है उसको सिखाना है। बुद्ध का पंचशील पालन कैसे होता है, कैसे अष्टशील पालन करता है। अष्टशील कुछ समय सारा उपासक उपासिका लोग 3 महीना वर्षावास की बात ये कठिन चीवरदान आता, अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या में अष्टशील लेते हैं। उनमें बहुत लेडीज़ का सहयोग ज़्यादा है। हमने भी अष्टशील लेते हैं ये 3 महीना, स्पेशली ये 3 महीना। उसकी बाद जो कठिन चीवरदान है, कठिन चीवरदान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी दान होता है कि सबसे सर्वोत्तम दान बोला गया। सर्वोत्तम दान क्यों बोला गया ये क्वेश्चन आप लोग भांते से कीजिए। कठिन चीवरदान क्यों महत्वपूर्ण है, जिनको नहीं मालूम भांते जी से क्वेश्चन कीजिए। भांते धर्म क्या चीज़ है, पंचशील क्या चीज़ है, क्यों हम अपने को बुद्धिस्ट बोलते हैं, ये सारी चीज़ जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें डिबेट नहीं करने से तब तक धर्म की असली बात असली रूप नहीं समझ पाएंगे। और मैंने देख रही हूँ कलियुग में, मैं औरत हो के मतलब एक लेडीज़ हो के नाते बोल रही हूँ, लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक है और यहाँ भी लेडीज़ ज़्यादा है, हर जगह लेडीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो धर्म को जो पकड़ रखने के लिए जो जड़ है वो लेडीज़ है। अब मैं अगर घर में बोलूँगी आज के पंचशील पालन करिए, एक भिक्षु को खाना देंगे, तो लेडीज़ों को 4-5 दिन पहले से चिंता हो जाती है क्या बनाएंगे भिक्षु को देने के लिए, और क्या अच्छा से खिलाएंगे, कैसे घर का सफाई करेंगे। से कठिन चीवरदान के से मंदिर को सजाया जाता है, पूजा माना जाता है, और बहुत अच्छी तरह से इसको मतलब क्या कहेंगे उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बोलने के लिए तो ख़त्म नहीं होता। असली धर्म सीखने के लिए भांते लोग जो है, भांते लोगों से आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि उन्होंने जब हम गुरु मानते हैं, उम्र में बेशक हमसे छोटा हो सकता है, मगर जब धर्म गुरु मानते हैं वो हमसे बहुत उच्च स्थान में है। हमारे मन में कोई बात है हम जरूर ये बात पूछेंगे, और उसकी बात सब लोग पूछिए। और भी किसी को कुछ हमारे साथ भी कुछ बात जानना है या लेडीज़ को भी कुछ बात बोलनी है, कभी लेडीज़ लोगों को बुलाइए, उसमें डिबेट कीजिए, उसमें समझाइए, उसमें सूत्रों पाठ की कंपटीशन कीजिए, बच्चों को सिखाइए। इस तरह से धर्म आगे चल सकता है। नहीं तो इसकी बात हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे, हम लोग मरने के बाद कोई धर्म के बारे में भी नहीं मिलेगा। बुद्ध पूजा कर गया, हो गया। असली बुद्ध पूजा वो नहीं है जब तक आप विपश्यना नहीं करेंगे, ना धर्म समझ पाएंगे, ना धर्म सीख पाएंगे, ना धर्म मान पाएंगे। इतना बोल के मैं समाप्त। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो समय है उस समय का हमको टाइम से कार्यों को करना चाहिए। तो हम लोगों के बीच में भिक्षु संघ है, सदा पूजनीय भिक्षु संघ को मैं नमन करते हुए उपासक उपासिकाएँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज कठिन चीवरदान का कार्यक्रम यहाँ मिलिंद बुद्ध विहार में हो रहा है। अभी लगभग 10 दिन हो गया, 10-12 दिन से कंटिन्यू कठिन चीवरदान के कार्यक्रम कहीं न कहीं चल रहे हैं। आप लोग उसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, और इस महापर्व को आप लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं, उसमें सहभागी हो रहे हैं। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, केवल साल में एक बार ही आपको मौका मिलता है इसका। तो देशना का जो टाइम है या देशना का जो समय है वो इससे अच्छा तो नहीं हो सकता है कि वर्षावास में और इतने संघ के साथ आप लोग देशना को सुने। ये सबके लिए बात नहीं है, जिसके पुण्य है वही इसको लाभ ले पा रहा है। बाकी हम लोग और भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जितने भी बिहार हैं
वहाँ उपासक लोग आसपास के केवल सोसाइटी ही नहीं, सोसाइटी के जितने लोग हैं अपने परिवार के साथ आएँ, परिवार के साथ साथ में अपने यहाँ तक बंधुओं रिश्तेदारों को लेके आएँ, तो धम्म का उसका लाभ मिल पाएगा। हम लोग अभी जीवन जी रहे, वो कहाँ जी रहे, कितना क्या जी रही है, क्या हम धम्म के हिसाब से चल रही है, क्या मैं विनय के हिसाब से मैं जीवन जी रही हैं, क्या मैं सही माने में क्या मैं धम्मोपासक हो गया हूँ। तो पहले खुद को पहचानने की आवश्यकता है। तो दूसरों को या दूसरे के प्रति जो हम उंगली उठाते हैं या दूसरों के प्रति जो आंकलन करते हैं वो बाद में, पहले हम खुद को उस पर सुधार करें, उस रास्ते पर चलें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसी के साथ आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। जय बिन नमो बुद्धाय। जाहली पाठ उठ शिंप सड़ा माओले, जाहली पाठ उठ शिंप सड़ा माओले, दारा करे वर्ण तुझा गौतमाचे पावले, दारा करे वर्ण तुझा गौतमाचे पावले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय बिन धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट। भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, पूरा मानव के लिए। वो आप नहीं बांटिए, मैं बुद्धिस्ट को वो है, धर्म कभी नहीं बांट सकते। तो इसके लिए कौन नया है कौन पुराना है वो असली चीज नहीं है। भारत में सभी बुद्ध था। तो मैं छोटा सा एक कहानी बताऊंगा, उसी बाद में मैं शिविर परिक्रमा कर दूँगा। एक मिनट, सभी जैन मास्टर जानते हैं? जैन मास्टर जो मोहया नाम है, जैन मास्टर, वो मेडिटेशन करते हैं मंदिर में। तो कुछ दिन बाद में वो सोचा मैं थोड़ा बाहर के जाके मेडिटेशन करूँगा। तो चॉइस किया, तालाब होता है ना, तालाब में नाव से वहाँ पे मेडिटेशन करेगा। तो क्या किया, नाव से मिडल पॉइंट पे वहाँ पे रस्सी बांध दिया, क्या बोलते हैं, तो उसी भी मेडिटेशन करते। एक दिन क्या हुआ, एक खाली नाव उसी पास आ गया। तो जब आया, हवा में वो धक्का लगा रहे, तो उसका भांते जी को मन में बहुत विचलित हो रहे, एंगर आ रहे, बोल रहे मैं मेडिटेशन कर रहे, वो आदमी नहीं देख रहे, मेरे नाव से धक्का दे रहे। तो मन में एक बार, दो बार, तीन बार, बाद में चौक नहीं खुला, उसी में वो बड़ा आवाज से बोल दिया, आप नहीं देखा? अरे मैं मेडिटेशन कर रहे। जब चौक खोला देखा खाली नाव, कोई नहीं है। तो वो सोचा मेरे जीवन में वो परिवर्तन आया। उसकी बात में जहाँ कुछ करेगा, कोई आदमी कुछ बोलेगा, वो सोचते हैं वो एक खाली नाव है और कुछ नहीं है। तो इसी से उसी का अहंकार, राग वो खत्म कर दिया। तो भगवान बुद्ध से आप लोग सभी रिलेटेड है। ये धर्म प्रैक्टिकली है, उत्सव का धर्म नहीं है, वो प्रैक्टिकली धर्म है। जहाँ धारण कर सकते वही धर्म है। तो वो भगवान बुद्ध से जे रास्ता दिया, यहाँ पे सुबह से अभी तक प्रवचन बहुत कुछ आप लोग किया। तो यहाँ पे किया आया, आज कटिंग शिविर दान है। भगवान बुद्ध वहाँ पे आप लोग जानते हैं, एक नागित अस्तवीर पुष्य बुद्ध में एक चिबोत दान किया। तो वो कभी भी किसी का अभाव नहीं था, कल्प काल। इसके लिए बोलते पृथ्वी को 16 भाग से 16 भाग आप दान करिए, एक
शिवर से जैसे पुण्य होगा वो 16वां नहीं होगा। तो ऐसे काम कार्यक्रम में आया, जे आदमी चीवर लिया, कौन कौन आदमी चीवर लिया आ जाओ। इधर देखिए इधर में भूया, इधर में दाना, इधर में शीला, असवत काया, काया महान। जयंतो संतो पंचो रसोयका, विचितां वाचितां कुय्यां किंपमेवा समीजतो, पूरेंतो चित्त संकल्पो अविज्योति रसोयका, भवतो सप्प